नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह नया साल आप लोगों के जीवन पर सुख लेके आए और मंगलमय आपका ये साल गुजरे। तो मित्रों, हम अपने आर्ट ऑफ कल्चर सीरीज में आज आगे शुरू करने जा रहे हैं अपने जो इंडियन क्लासिकल डांस है, भारतीय नृत्य कला भाग 3। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए ले रहा हूं मोहिनी अट्टम। जैसे कि मोहिनी नाम से विदित होता है कि किसी को मोहने वाला। ठीक है, तो आगे हम इसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोहिनी अट्टम। तो मित्रों, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पहले तो हमें यह जानना है कि यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य से संबंध रखता है। इसका संबंध वैष्णव परंपरा से है, यानी वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु को समर्पित यह नृत्य है। नृत्य को पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है वह केरल कला मंडलम को जाता है। केरल कला मंडलम जो है इसने इस नृत्य को एक पहचान दिलाने की कोशिश की। यह भी माना जाता है कि केरल समुद्र तट पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर नामक राक्षस का वध किया था या नाश किया था, यानी मोहिनी का रूप धर के। इस नृत्य में कथकली व भरतनाट्यम दोनों के अंश का समावेश है। तो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो कथकली आपका ये जो मोहिनी अट्टम है वह किन दो नृत्य से समानता रखता है। तो कथकली और भरतनाट्यम हम वहां पे कह सकते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है उसमें वीरत्व का भाव भी मिलता है और लालित्य का भाव भी उसमें मिलता है। ठीक है, इस नृत्य से जुड़े मुख्य कलाकार ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इस नृत्य में कौन कौन से कलाकार इस नृत्य से एसोसिएटेड है या इस नृत्य से कौन से कलाकार संबंधित हैं। तो सबसे पहला नारायण मेनन, फिर उसके बाद वैजयंती माला। वैजयंती माला का नेम आप लोगों ने, काफी लोगों ने, जो पुराने जो एक्ट्रेस है तो वैजयंती माला का नाम सुना ही होगा। ठीक है, शांताराव, कनक रेले और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का नाम कौन नहीं जानता, ये तो फेमस एक्ट्रेस में आती हैं। तो ये सब उत्कृष्ट इस विधा के जो है उत्कृष्ट कलाकार हैं। दूसरा जो शास्त्रीय नृत्य जिसका जिक्र मैं आज करूंगा वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का विशेष लोकप्रिय नृत्य है। इसका नाम आंध्र के एक गांव का नाम क्या है, केचुलपुरम। गांव का नाम याद रख सकते हैं आप, केचुलपुरम इस गांव का नाम है। तो इस गांव में जो है से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो केचुलपुरम के नाम से ही इसका जो नाम है वह कुचिपुड़ी पड़ा। तो इस नृत्य की वेशभूषा भरतनाट्यम जैसी है। तो आजकल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेशभूषा किस जैसी है, तो हम बोल सकते हैं कि भरतनाट्यम की जैसी वेशभूषा इसमें प्रयोग होती है। इस नृत्य में पद संचालन यानी पैरों का जो चालन है वो है, और हस्त मुद्राएं, हाथों का जो मोमेंट है हमारे, और ग्रीवा संचालन यानी गर्दन पर विशेष जो है बल दिया जाता है। यानी किन किन बातों में बल दिया जाता है, पद संचालन पैरों की बात करेंगे, हस्त संचालन हाथों की बात करेंगे, और ग्रीवा यानी गर्दन पर विशेष बल दिया जाता है। और इस नृत्य में जो जानने योग्य बात है वो यह है कि इस नृत्य में पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। यानी पीतल की एक बड़ी सी तस्तरी है, तो उस तस्तरी में जो है दोनों पैर रख करके उसमें नृत्य करने की जो है इसका परंपरा है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि पीतल की तस्तरी किस नृत्य से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी, बिल्कुल आप वहां पे कुचिपुड़ी को आप टिक कर देंगे। अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इस नृत्य का आधार भागवत पुराण है। तो मैंने आपको पहले आपको बता दिया है मित्रों कि हर नृत्य का कोई न कोई आधार होता है, और नृत्यों का आधार मैंने आपको बताया
बताया कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किए जाते थे। ठीक है, ज्यादातर देवालयों में नृत्य किए जाते थे। तो इस नृत्य का आधार भागवत पुराण है। भागवत पुराण यानी विष्णु की बात करते हैं, विष्णु भगवान से संबंधित है, तथा इसके कलाकार जो हैं भागवत मेला कहलाते हैं। यानी नृत्य का आधार भागवत पुराण है और इसके जो कलाकार हैं उनको भागवत मेला का नाम दिया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, यहां ये ध्यान दीजिएगा कि इसके प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन हैं। तो रागिनी देवी इसके प्रसिद्ध नर्तांगना है, इनकी यामिनी कृष्णमूर्ति। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होए, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति का नेम दूसरे शास्त्रीय नृत्य में भी आता है। तो ये बात ध्यान लें और ध्यान से देख लें। ठीक है, फिर आता है वेदांतम सत्यनारायण का नाम। ठीक है, अब जो अगला जो नृत्य है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, और वो नृत्य बहुत काफी महत्वपूर्ण भी है और सिविल सेवा परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, सत्रिया के बारे में। तो सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इस तरह से हम जानेंगे। सबसे पहले तो सत्रिया जो नृत्य है इसको सतारिया भी कहते हैं, सतरिया भी कहते हैं इसको। तो यह असोम का शास्त्रीय नृत्य है। असोम मीन्स आसाम, असोम मीन्स आसाम। इसका सृजन वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, यानी वैष्णव धर्म के प्रोपगेशन हेतु वैष्णव संत जो थे श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। यानी कब इसका प्रोपगेशन कब हुआ, ये श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया, और वो तब किया गया जब उनको वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस नृत्य पर जो है पुरुष सन्यासी के द्वारा ही डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। यानी पुरुष सन्यासी ही इस नृत्य को करते थे, और वर्तमान में मित्रों इसको जो है पुरुषों के साथ साथ जो है महिलाओं ने भी करना जो है प्रारंभ कर दिया है। यानी अब जो है पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं। नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक जो है, इस नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों के नेम में जो है नाम बताऊंगा मैं आपको। पहला नाम आता है, या हरिचरण सैकिया का नाम हम ले सकते हैं, प्रभात शर्मा हैं, जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलीहा और जीवेश्वर गोस्वामी। इसके अलावा भी बहुत हैं जिन्होंने इस नृत्य को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मित्रों हमारे जो है भारतीय नृत्य कला भाग 3 में हमने जो है आज सारे जितने भी नृत्य हैं उनको समेटने की पूरी कोशिश की है। तो हमारा जो नृत्य कला का जो भाग है अब यहाँ पे खत्म होता है। मित्रों अब यहाँ पे हम भारतीय नृत्य कला का जो है समापन करेंगे, और हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो CTET पर आधारित होंगे। यानी जो CTET हम कहते हैं उस पर हमारे आधारित वीडियोस की सीरीज हम बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।